गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ग्रामर का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे, दुनिया भर का जहां का कोई भी एग्जाम दे लेना, हिंदी आती है, यूज़फुल है। ट्रिक्स बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएंगे और डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और बाकी मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि क्या लिमिट है हमारे एग्ज़ाम की, उतनी लिमिट में पढ़ना सीखो, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ ले रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसमें से तद्भव पूछना है कौन सा है। अब ये तो पता हो कि तद्भव का मतलब क्या है। शब्द जो है ना 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, ये इस टॉपिक से निकलता है। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर ये दूसरे नंबर का होता है ना तद्भव, उससे बनाइए क्वेश्चन। पहले तो ये याद रखो। अब ये याद रखने से पहले देखो, तो मैं या तो इसमें से बता दूं तद्भव कौन सा है, या ये बता दूं कि 3 तत्सम कौन से हैं और बाकी जो रह गया वो क्या रह गया, तद्भव रह गया, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया तत्सम कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। और कौन कौन से बताएं, व। और कौन कौन से बताएं, इस तरीके से ये रेफ वाला रहा, ठीक है, ये बताया ना। और या बताया मैंने, इतने बताए आपको। अब देखो, ये जो त्रा बनाया है ये यहाँ आ गया, या बताया ये यहाँ आ गया, छा बताया ये यहाँ आ गया। जब ये तीनों ही तत्सम हो गए तो ये बच गया आपका तद्भव। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब दिक्कत पता क्या आती है, आप लोग करने की कोशिश करते हो इन क्वेश्चनों पे पीएचडी। पीएचडी मत करो, जितना बताया उतना समझो प्लीज़। याद देखो, जैसे मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, उससे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो फिर किसी और टीचर पे जाके उस टॉपिक को समझना मत, क्योंकि वहाँ हो जाता है आपको कन्फ्यूजन, फिर हो जाने लगते हैं गलत। फिर आप कहते हो सर दोबारा बताओ। तो प्लीज़ इस तरीके से समझाए ना, इन्हें लिख लेना, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना कि ये इसका तत्सम क्या है। जब ये तद्भव है तो इसका तत्सम भी होगा ना, तो बताना। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। विशेषण क्या होता है, विशेषण में देखो एक चीज जुड़ रही है, पहले विशेषता। विशेषण किससे बना है, विशेषता से। विशेषता किसकी बताओगे, किसी आदमी की तो बताओगे, तो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता। अब तुमने कहा कि सर आप तो कहते हैं आदमी बताओगे, तो संज्ञा की जगह सर्वनाम भी तो यूज कर लेते हैं, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, ठीक है। और संख्यावाचक भी फिर 4 प्रकार का हो जाता है, वो अभी रहने दो। गुणवाचक कौन सा है, गुणवाचक है धार्मिक। और धार्मिक किससे बना है, धर्म से बना है। किससे बना है, धर्म, ठीक है, याद रखना। और इतना सही याद रख लो, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण पूछ रहा कौन सा है। विद्यार्थी क्या है, आपका विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। चतुर क्या है, विशेषण है, ठीक है। अब ये कौन सा विशेषण है, जब विशेष्य से पहले आ जाता है तो विशेष विशेषण कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंग्लिश भी बता देता हूँ। तो बाकी इसमें चतुर हो जाएगा आपका क्या, विशेषण। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विद्यार्थी क्या बता दिया, विशेष, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है मरना का विशेषण क्या बनेगा। मरना से जो विशेषण बनेगा ना, ये तो मतलब बता रहा है विशेष्य, इसका विशेषण क्या होगा। कहते हैं ना, ये तो लड़का कैसा है, ये लड़का मरियल सा है, कहते हैं ना। और मेरे से तो बहुत बार कहा है लोगों ने कि मरियल सा लड़का ही तो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो इस चीज़ को याद रखना कि मरियल मतलब होता है जो कमज़ोर, मतलब जो उसका वजन उतना ना हो जितना कि होना चाहिए, तो उसे कहते हैं आप मरियल। या मरियल लड़की है, मरियल सी लड़की है, तो बहुत ही मतलब कमज़ोर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। मगर एक चीज़ बताऊँ, बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, शरीर कमज़ोर होने से चलता है। बताओ क्यों, हाथी का शरीर सबसे भारी होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शेर का जो राजा है वो हाथी हो जाएगा। शेर का राजा कौन होता है, वो जंगल का राजा कौन होता है, शेर। वजन किस में सबसे ज़्यादा होता है, हाथी में। अगर वजन से आदमी की बुद्धिमत्ता होती ना, तो हाथी जंगल पर राज करता, मगर जंगल पर कौन राज करेगा, जो शेर होगा। तो कोई कहे ना मरियल है, कहने दो। अच्छा ये कहना उसे, अच्छा अगर मैं मरियल हूँ तो इस 135 करोड़ जो लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें देखो ना, मुझे क्यों देख रहे हो फिर, बाकी और लोगों से काम रखो ना, हद है, ठीक है। ये मजाक की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण बताना कौन सा है। परिमाण क्या होता है, देखो अच्छा लड़का ये तो गुणवाचक हो गया, 4 लड़के ये संख्यावाचक हो गया। अब देखो 2 मीटर कपड़ा ये हो जाएगा आपका परिमाण। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है, ठीक है, और रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है, 3 प्रकार का। सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती नहीं होगा, पत्र लिखनी है, या पत्र लिखना है, या पात्री लिखनी है, ये भी नहीं होगा। पत्र लिखती नहीं, पत्र लिखा जाता है। पत्र इस कैसा है, पत्र पुल्लिंग है तो पत्र के साथ लिखना आएगा, अगर स्त्रीलिंग होती तो लिखनी आती। आंसर क्या है, सी।
ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो, जो मक्खी होती है ना, मक्खी, वो क्या करती है? भिनभिनाती है, भिनभिनाती है। और भौरे क्या करते हैं? गुंजर करते हैं। तो भिनभिनाना काटो काटो काटो, सीधे बी पे आओ, आंसर मिल जाएगा आपको। भागो, आगे भागते हैं। नेक्स्ट, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? अवैध क्या होता है? जो मतलब नियम के हिसाब से ना हो, जो सरकार ने बता रखे उनके हिसाब से न चले, मतलब जो नियम कानून है उसके हिसाब से ना हो, वो अवैध। ठीक है। यायावर होता है जंगम, जंगम होता है एक जगह टिक के रहने वाला, यायावर होता है जो टिक के न रहे। तो जंगम का विलोम होता है यायावर, बहुत पूछा गया, इसे भी लिख लेना। जो सदा संदेह करता है उसे कहते हैं संकालु। क्या हो जाएगा? संकालु, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि गुड्स और संधि किसमें है। संधि का विलोम क्या होगा? विच्छेद, गलत बता रहे हो, विग्रह होगा। ठीक है। संधि शब्द में कौन सी संधि है? समधंधि, व्यंजन संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है। स्वर संधि के कितने होते हैं भेद? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है। अब देखो ये बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ई, ये सब किसमें आते हैं? दीर्घ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब गुण क्या होता है? अच्छा दोबारा बताता हूँ, देखो सुनो, एक चीज याद रखना, एक गुण सब में होता है, ये ट्रिक बताइए मैंने आपको। जब एक गुण सब में होता है तो एक मात्रा कहाँ है? ये रही एक मात्रा, तो आंसर ये हो गया पहले तो। ठीक है। अब देखो दो हो जाते हैं तो एक था तो गुण, एक और हो गया तो क्या हो गई? वृद्धि, हो गई ना वृद्धि, तो यहाँ क्या हो गई? वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, ये आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि, तो ये दोनों क्या हो गई? दीर्घ। अच्छा लगा? सच बताना, अच्छा लगा है ना? तो शेयर कर दिया करो प्लीज़। अच्छा तो लाइक तो कर दोगे? अच्छा प्लीज़ शेयर ही कर दो। अच्छा करोगे? अच्छा चलो देखेंगे। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, देखो 2-4 शब्द लिख लो। च, ल, ज, ट, न, ल, ये शब्द लिख लो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर टॉपिक पढ़ाओ, अब ये मैंने बता दिया आपको, ये है, इन्हें टॉपिक बना के लिख लो। व्यंजन संधि में अगर ये सब या किसी भी शब्द में अगर ये सब आ जाए ना तो वो व्यंजन संधि होगी, तो क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि। जगत धननाथ हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? जगत धननाथ। अच्छा ये बताओ, यण स्वर संधि में या और वा से पहले कैसे शब्द मिलते हैं? आधे या पूरे? आधे या पूरे, ये आपका आज का क्या है? होमवर्क है, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इससे पहले कैसे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब है पवन, मैंने क्या बताया आपको? सच बताओ यार। अच्छा तुम खुद से बता दो, मुझे नहीं बात, ऐसे नहीं मतलब पढ़ा रहा फिर मैं। अयादी नहीं बताया 3 पेयर वाला मैंने आपको? अच्छा से बताया ना, अयादी, नयन, अयादी कह रहा हूँ, नयन, पवन, पावन, बताया ना ये 3 पेयर वाले आते हैं तो क्या होते हैं? अयादी। अब देखो पवन है तो पोधनन हो जाएगा, अगर पावन हो जाएगा तो पौधनन हो जाएगा। मतलब बड़ा आ आएगा तो औ बनेगा, छोटा आ आएगा तो ओ बनेगा। ठीक है, याद रहेगा? अच्छा प्लीज़ रख लोगे? अच्छा तो रख ही लेना याद, भूलना मत, आ जाएगा पेपर में, बहुत पूछा जाता है पवन तो हद से ज़्यादा। अब देखो क्रिया विशेषण पूछ रहा है, क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण पहले तो देखो, अच्छा एक ट्रिक लिख लो। अब फिर कहोगे कि टॉपिक पढ़ाओ, अभी बता रहा हूँ, ट्रिक लिख लो अपनी कॉपी में एक जगह, धीरे धीरे। ये वाला तो है क्रिया विशेषण, जहाँ पे भी द्विरुक्ति हो जाए, क्या हो जाए? द्विरुक्ति, जहाँ शब्दों की द्विरुक्ति हो जाए वहाँ तो होगा क्रिया विशेषण। और समास में पूछ ले तो होगा अव्ययीभाव समास। अगर ये पूछ ले कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, केवल इतना सा शब्द देके, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव। तो जहाँ पे भी द्विरुक्ति हो जाती है वहाँ एक तो होता है अव्ययीभाव समास और क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण कैसे है, अब ये भी बता देता हूँ। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, किसकी? क्रिया की। देखो बह रही है, बह से क्या बनेगा? बहना। ये क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ये तो है धातु, और धातु से क्या बनती है? क्रिया, बहना, और बहने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है ना, पहला है स्थानवाचक, कालवाचक, रीत और परिमाण। ठीक है। शाहरुख खान, राहुल पांडे, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। और शाहरुख खान का नाम राहुल है ना कई सारी मूवी में, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो राहुल, राहुल मतलब रीत, रीत मतलब कैसे, कैसे हो रही है, कैसे का जब आंसर मिलता है ना, कैसे। अब हवा कैसे बह रही है? धीरे धीरे, तो आंसर निकल गया, ऐसे निकाल सकते हो। डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, पक्का हेल्प करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी सॉरी प्लीज। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार 5 प्रकार की होती है, इतनी याद रखो। ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ना, उसका बहुवचन नहीं बनता। जैसे राम, राम का रामो नहीं बनेगा।
ठीक है। और जो वो होती है द्रव्यवाचक, पानी, पानियों नहीं बनेगा, ठीक है। भाववाचक बतानी, भाववाचक कौन सी है? देखो शत्रु से बनती है शत्रुता, शत्रु से क्या बनती है? शत्रुता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब जैसे वीर पुरुष, तो वीर क्या हो गया? वीर हो जाएगा विशेषण। और मनुष्य क्या हो जाएगी? जातिवाचक, ठीक है। गुरु क्या हो जाएगा? जाति, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना त्रिलोचन, त्रिलोचन में कौन सा समास है? समास पूछ रहा है। तो कौन सा समास है? तीन है लोचन जिसके, किसके तीन आंखें? बताओ। लोचन मतलब होता है नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची है लोचन, पूछ लेता है बहुत बार। तो शिव जी हैं ये अपने, शिव जी को क्या कहते हैं? आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, 1 सेकंड में। ज़्यादा मतलब जितनी जल्दी गुस्सा करते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुब्री समास है। बहुब्री क्यों है? अन्य पद प्रदान होता है। किसमें पूछा गया था? ये पूछा गया था जेल वार्डर में। कितनी बार बताया मैंने? सच बताना। द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्ह का यूज होता है। ये कई बार पूछा गया है। कौन सा चिन्ह का यूज द्वंद्व समास में करते हैं? तो योजक चिन्ह छोटा सा होता है और डैश बड़ा होता है। अब वही भाव में ऊपर क्या बताया था? द्विरुक्ति हो जाती है। जैसे मैंने बोल दिया कल कल, कल कल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अच्छा सही बताना, एक्सप्लेन करता हूँ, पसंद आता है, मजा आता है? अगर नहीं अच्छा लग रहा हो तो बता देना, बंद उतना कम कर देंगे एक्सप्लेनेशन। कमल नयन, नयन मतलब क्या हो गई? आंखें। आंखों को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? कमल से। मतलब आंखें क्या हो गई इसमें? बताओ। उपमेय। और कमल क्या होगा? उपमान। तो जहां उपमेय उपमान हो, विशेष्य विशेषण हो, वहां कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय, ठीक है, याद रखना। द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट, अन्न जल मतलब अन्न और जल, द्वंद्व समास हो जाएगा। बीच में योजक चिन्ह भी लग रहा है। और वैसे भी द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3, इकरेतर, वैकल्पिक और एक होता है इकरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, 3 होते हैं, याद रखना। अच्छा, तत्पुरुष में क्या होते हैं? कारक चिन्हों का यूज करते हैं। कारक चिन्ह हिंदी में कितने? 8, संस्कृत में कितने? 6, और तत्पुरुष समास में भी कितने? 6, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक, अब अंग्रेजी वाली सुन लेना। सकर्मक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है सर कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता दिया करो, तो हिंदी को भी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदी और संस्कृत सेम है, तो हिंदी और इंग्लिश भी सेम है, चलती चीज़ें वैसे ही हैं। अब देखो, मैंने एक ही ट्रिक बताई है आपको, उतना याद रख लिया ना, कभी नहीं गलती हो सकती। कोई स्वाभाविक क्रिया है, वो क्या होगी? अकर्मक होगी, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक, कौन और क्या दोनों का आंसर अलग अलग मिल जाए तो क्या हो जाएगी? सकर्मक होगी। अगर नहीं मिले दोनों का, एक ही मिल जाए तो अकर्मक होगी। जैसे आंसर बताता हूँ। स्वाभाविक क्रिया, शिशु का स्वभाव क्या होता है? सोना, क्योंकि शिशु कितना 18 से लेकर 20 घंटे सोता है शुरुआत में, तो ये क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। अब ऐसे पूछो इससे, शिशु क्या सो रहा है? कोई आंसर निकला? क्या सो रहा है? बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, कुछ ना कुछ खेल रहा होगा ना। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? मैगजीन पढ़ रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, और कोई लेटर लिख रही है, या कोई अपने किसी चाहने वाले को लिख रही है, कुछ ना कुछ तो लिख रही होगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्योंकि क्या सो रहा है? आंसर मिला? नहीं मिला। कौन सो रहा है? शिशु सो रहा है। कौन खेल रहा है? बालक खेल रहा है। कौन पढ़ रहा है? छात्र। कौन लिख रहा है? छात्रा। इसमें कौन और क्या, ऐसे दोबारा लिखो, ट्रिक लिखो, कौन और क्या, दोनों का आंसर अलग अलग मिले तो क्या होता है? सकर्मक। अगर दोनों का आंसर एक ही मिले तो होता है अकर्मक। सकर्मक अकर्मक का आपका टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, वे अभिकारी शब्द, अभिकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जो 2 खंडों या वाक्यों को जोड़ते हैं। अच्छा सुनो, जब मैथ में पढ़ाई करी तो 8th क्लास में टॉपिक नहीं था यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है? समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? 2 चीज़ों को जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? समुच्चय। यूनियन पढ़ा है ना, उसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, संबंध बोधक और एक और लिख के आ जाए संबंध सूचक, और पूछ ले कौन सा शुद्ध है, तो संबंध सूचक लगा के आना। नेक्स्ट, पूछा गया ये इसलिए बता रहा हूँ। मुदित मनोहर मंदिर आए, सेवक सचिव बुलाए। माँ की आवृत्ति हो रही है बार बार, माँ माँ माँ, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का या 6 प्रकार का? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। जब हम अपनी बात को ना थोड़ा सा मतलब और रसपूर्ण, प्रभावपूर्ण तरीके से कहते हैं, वही होता है
अलंकार, और इन्हें क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, फिगर ऑफ। अलंकार के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा जाता है, प्रवर्तक कौन है, तो भामह। ठीक है, और उपमा में क्या होता है, उपमा में होता है कि एक चीज़ को दूसरी से कंपेयर करते हैं, और जैसे सिमली होता है ना, लाइक और ऐसे ही इसमें होता है, सासी से सरिस सम जैसा जैसे। रूपक में क्या होता है, जैसे वहाँ पे होता है मेटाफर, यहाँ होता है रूपक, अभेद आरोप होता है। यमक में क्या होता है, यमक में होता है शब्द दो या दो और उनके अर्थ भी दो या दो निकलते हैं अलग अलग। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी, ये किसकी है, रानी केतकी की कहानी, तो ये इंसान खां की, किसकी है, इंसान खां। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी के कौन थे, ये थे सुमित्रा नंदन पंत, 1968, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, याद रखना। महादेवी वर्मा का बहुत ज़्यादा कौन सा फेमस है, यामा, गिल्लू, कौन सा, गिल्लू, संध्या गीत, मेरा परिवार, ये सब। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा देखो, मुझे 2 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ज़्यादा कल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, 1000 फैक्ट बताऊँगा इससे। देखो, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, तो ये कहाँ खुला है, पटना में, पहले तो ये याद रख लो। अब एक है विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ये भी कहाँ है, बिहार में, विक्रमशिला। ये पूछी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। 5 अक्टूबर 2009 को ये जो है डॉल्फिन, इसे हमने क्या घोषित किया था, अपना जलीय जीव। अब बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जलीय जीव है अपना कोई, तो ये डॉल्फिन ना अपना जलीय जीव है। अच्छा, एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ, इसका एक और कहते हैं डॉल्फिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो सूसू। क्या है, सूसू, ये वो वाला सूसू मत समझ लेना। ठीक है, अब डॉल्फिन के बारे में एक अच्छा और फैक्ट बताऊं कि ये अंधी होती है। क्या होती है, अंधी, इसकी आंखें नहीं होती। जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना कि जो बैट होती हैं, चमगादड़ होती हैं, वो क्या किससे मतलब चलती हैं, तो वो होती है ना जो अल्ट्रासोनिक वेव्स, उससे चलती है ना, ऐसे ही ये भी अपना शिकार कैसे ढूंढती हैं, वेव्स की मदद से। ठीक है, इसे याद रख लेना, और इतना याद रख लेना, और बाकी बस। और ये पूछ लिया जाता है कि हम डॉल्फिन वो दिवस कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, इसे भी याद रखना। और ये केवल कहाँ रहती है, स्वच्छ और साफ पानी में रहती है, उसका सूचक भी होती है, तो आंसर हो जाएगा पटना, याद रखना। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला था हैदराबाद में, इसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी, और कोई पहली बार कोई काम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये है अपना पाकिस्तान, जिसने कि बस हद उद्यमी है वैसे ही पाकिस्तान, चाइना के साथ मिलकर परेशान करता रहता है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने आपको क्रिया विशेषण के कितने भेद बताए थे, क्या आपने ध्यान से वीडियो देखी, तो आप ये जवाब दे पाओगे, क्रिया विशेषण कितने भेद थे। बाकी उनके बारे में लिख सको, कोई ट्रिक जो मैंने बताई थी, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, कैसे याद कराया आपको, वो लिख सको तो बहुत बहुत आभार रहेगा। बाकी प्लीज़ हो सके तो शेयर करना ना, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। बाकी उसी हिसाब से और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।